क्योंकि संचार के विकास की कहानी और सभ्यता के विकास की कहानी साथ साथ चलती रही है। तो उसमें संचार का विकास हुआ, संचार के विकास के साथ ही डाकघर का विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि किसी न किसी रूप में संदेश का आदान प्रदान जब तब से हो रहा है जब से व्यक्ति का विकास हो रहा है। और डाकघर के विकास में बिहार का, पटना का या आसपास के एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई योगदान है, उसमें से कुछ बड़े योगदान है। वो उसमें एक है, दुनिया का पहला 3 डायमेंशनल टिकट दिया, उसमें बनाया गया था कॉपर का। दुनिया का पहला प्रीपेड डाक टिकट जारी होना पटना से 1774 में, जिस समय इस शहर का नाम अजीमाबाद था और इस जगह का नाम बांकीपुर था। नमस्कार। सन 1774 से ठीक 250 साल बाद हम फिलहाल 2024 में हैं और आम आदमियों के लिए खुले डाकघर में एक आम आदमी 250 साल बाद यानी मैं निखिल आनंदगिरी आपके बीच खड़ा है बुरा भला यूट्यूब चैनल के लिए। और हम आपको इस छोटे से सफर में डाकघर और चिट्ठियों के अनूठे सफर पर ले चलेंगे, ठीक उसी जगह से जहां से 250 साल पहले एक अद्भुत शुरुआत हुई थी डाक टिकटों की, और पहली बार डाक सेवाएं प्रोफेशनल रूप से हमारे सामने आम आदमी के लिए उपलब्ध हुई थी। जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ है, जो 107 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। जब हमें बिहार के इस अद्भुत योगदान का पता चला कि यहीं से डाक सेवाएं शुरू हुई, तो हमने बिहार सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार जी से इस बारे में और जानना चाहा। पटना जीपीओ 107 साल का हो गया। ये गोथिक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, इसको स्लेब स्ट्रक्चर भी कहते हैं जी। ये पटना जीपीओ, पटना म्यूजियम, पटना हाई कोर्ट, पटना सेक्रेटेरिएट, ये सारे जो है एक साथ बनाए गए थे, एक साथ बने थे। सारे का बनना शुरू हुआ था 1912-13 से, और किसी का 16 में पूरा हुआ, किसी का 17 में पूरा हुआ, 1924 में म्यूजियम। इस फिलाटेली ब्यूरो में कई रोचक जानकारियां होंगी। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत में ही ये बहुत सुंदर एक पत्र मंजूषा यानी कि लेटर बॉक्स दिख रहा है, जहां लिखा है विक्टोरिया युगीन पत्र मंजूषा। और ये पत्र मंजूषा रानी विक्टोरिया के शासनकाल की है, जिसका प्रचलन 1874 से 1911 ईस्वी के बीच था। और यही बात यहाँ अंग्रेजी में भी लिखी हुई है। तो आइए हम जरा फिलाटेली के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या जानकारियाँ हमारे लिए यहाँ उपलब्ध हैं। और भारत में कई सारे लोग, हमारे दर्शक भी शायद इस अद्भुत संग्रह को देखना चाहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ ये म्यूजियम जैसा एक यहाँ बना हुआ है, और खूब सारे स्टैम्प्स की जानकारी यहाँ पर मुझे दिख रही है। और जो लोग पटना में हैं या कहीं भी हैं, एक बार ज़रूर उनके यहाँ आना चाहिए। बहुत ही सुंदर करीने से सारी चीज़ें लगाई हुई हैं और खूब सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। तो 250 साल पहले जिस ताम्र टिकट की यानी कि कॉपर टिकट की जो शुरुआत हुई थी, जो प्रीपेड टोकन सर्विस था डाक सेवाएं लेने का आम आदमी के लिए, वो उसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पर हमें फिलाटेली में यहाँ लगा मिला है। और इसी का अभी अनावरण यहाँ पर किया गया था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पर। ये अगर मैं थोड़ा नज़दीक जाके देखूँ तो ये 1774 से 2024 यहाँ लिखा है, और फारसी में यहाँ पर कुछ लिखा है, क्योंकि फारसी उस समय की ज़बान हुआ करती थी। अजीमाबाद पटना का नाम हुआ करता था, और फारसी में ये सूचना यहाँ पर दी हुई है। एक लिफाफा हमें यहाँ पर दिया गया है, जिस पर ये सारी जानकारी एक लीफलेट के तौर पर दी हुई है, जिसमें लिखा है कि इस सिक्के पर जो अभी हमने आपको दिखाया, उसका वज़न जो था 8.95 ग्राम था, और उसके आगे वाले भाग पर, उस सिक्के के आगे वाले भाग पर पटना पोस्ट 2 आना, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पटना पोस्ट 2 आना लिखा हुआ था, और पीछे वाले भाग पर अजीमाबाद डाक 2 आना अंकित था। इन टिकटों को अजीमाबाद 1 और अजीमाबाद 2 के नाम से भी जानते थे। डाक सेवाओं में नए युग की शुरुआत का प्रतीक ताम्र टिकट वास्तव में डाक विभाग बिहार के लिए काफी गर्व की बात है।
दो आना में 160 किलोमीटर मतलब 100 माइल तक जाता था और एक आना में 50 यानी 80 किलोमीटर जाता था। ये पटना से शुरू हुआ। एक और चीज शुरू हुआ जिसको कि फिलेटली में या डाक की दुनिया में इंडियन बिशप मार्क कहते हैं। तो ये काम कैसे करता था? टोकन की तरह काम करता था। यहाँ भी टोकन ले जाते थे और चिट्ठी देते थे टोकन के साथ। तो जब चिट्ठी और टोकन दोनों मिलता था तब उसको मार्किंग एक लगा देते थे पेज का, उसी को कहते थे इंडियन बिशप मार्क। जनरल पोस्ट मास्टर जनरल एंड डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल की बहाली हुई थी। कलकत्ता में पोस्ट मास्टर जनरल बैठते थे, पटना में बिहार में डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल बैठते थे। बिहार में आम आदमी के लिए पहली बार डाक टिकटों की शुरुआत ने संवाद के रास्ते आसान किए, तो दुनिया का पहला डाकघर भी हमारे हिंदुस्तान में ही खुला। दुनिया का मुंबई में 1666 में खुला गया था। दुनिया का 16 मुंबई में। यहाँ से सबसे पहला डाकघर जारी हुआ था। उसी तरह बिहार से पहली बार मेल कन्वेंस को घोड़ा पर शुरू किया गया था। पहले ये या तो लोग पैदल जाते थे जिसको हरकारा कहते थे, एक भाला उनके हाथ में होता था, भाले में घुंघरू होता था। कहते हैं कि जब हरकारा पहुंचता था तो शेर भी, सिंह भी, बाघ भी जगह रास्ता छोड़ देता था कि हरकारा जा रहा है। टाइम शेरशाह सूरी ने आज से 500 साल पहले पटना से या बिहार से कहिए सासाराम से शुरू हुआ हॉर्स माउंटेड मेल कैरियर। फर्स्ट टाइम, ये भी दुनिया में पहली बार बिहार से शुरू हुआ हॉर्स माउंटेड मेल कैरियर। तीसरी चीज यहाँ 1813 में शुरू हुआ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो फर्स्ट टाइम दुनिया में फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ कि जो मेल जा रहा है उसमें आधा पैसा भेजने वाला देगा, आधा पैसा लेने वाला देगा। तो उसको कहते थे हाफ पेड मेल। मतलब 2 आना लगना है तो 1 आना यहाँ दे दिया, 1 आना वहां उस तरह के लोग नहीं। और उधर वाले ने नहीं दिया तो वो लौट जाता था, फिर इनको दूना देना पड़ता था जो भेजे हैं। अच्छा। 1 आना के बजाय इनको फिर 2 आना देना पड़ता था। उसको बैरन लेटर का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी शुरुआत हुई कि जो लेटर जाता था जितना खर्च आता उसका दूना लिया जाएगा। बट ये आइडिया आज टुडे इट लुक्स वेरी नॉर्मल। और टुडे इसको लोग वेस्टर्न आइडिया मानते हैं। भाई अपना अपना खर्च अपना करते हैं, सब शेयर करते हैं। 1,64,000 डाकघर है पूरे देश में और हमारे बिहार में 9400 डाकघर है। देश भर में जहां भी हम जाते हैं बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए बने बंगले, जिसे हम डाक बंगला कहते हैं, उसकी जड़ें भी इसी बिहार से जुड़ी हुई हैं। आइए सुनते हैं कैसे। अपने पूरे मेल के जो पाथ था, रूट जो था, उसको स्टेजेज में बांटे थे। हर 12 माइल पर एक उन्होंने सराय बनाया था, आश्रय बनाया था। जो मेल कैरी कर रहे हैं, चाहे वो हरकारा हो, चाहे घुड़सवार हो, चाहे बैलगाड़ी वाले हों, तो बैल के रुकने के लिए, घोड़ा के रुकने के लिए, उसके जो मेल आदमी हैं उनके रुकने के लिए। और 12 माइल के बाद आगे का जो बैलगाड़ी जाती थी या घोड़े जाते थे, घुड़सवार जाते थे, उनको आगे ले जाते थे रिले रेस की तरह। तो हर 12 माइल बनाया गया था, आश्रय बनाया गया था जहां पर ये लोग रुकते थे। कालांतर में जो डाक सराय था वो कालांतर में एक डाक बंगलों के रूप में विकसित कर दिया गया, क्योंकि इसी रूट पर लोग भी चलते थे। तो जो सरकार के जो कर्मचारी होते थे, कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी होते थे, तो कालांतर में जब चलते थे तो इन्हीं जगहों पर रुकते थे। जब डाक की व्यवस्था ट्रेन से हो गई या अनेक तरह से दूसरे तरह से हो गई, तो इन जगहों को विकसित कर दिया गया, क्योंकि अच्छे रूट पर थे ना, ये मेन रूट पर थे ये, तो इनको विकसित कर दिया गया। और वहाँ पर डाक हरकारा और डाकिया और घोड़ा और बैलगाड़ी रुकने के बजाय जो सरकारी के महकमे के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो रुका करते थे और धीरे धीरे इसका नाम डाक बंगलो हो गया। इस बात का कोई सीधा रिश्ता तो नहीं जोड़ा जा सकता, मगर आंकड़े बताते हैं, जैसा कि अनिल जी से बातचीत में पता चला, कि जिन देशों को हम विकसित मानते हैं अपने से ज्यादा, वहां पर हाथों से चिट्ठियां लिखने वाले लोग संख्या में ज्यादा हैं। काफी चिट्ठियां घट गई है। संख्या बता पाएंगे सर, कितनी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं? मैं अब जो घटने का जो रेशियो है
वो करीब 75 टू 75% घट गई है। यानी पहले 100 थी तो 25 हो गई। 25 से 30 लिखने वाली चिट्ठी, लिखने वाली चिट्ठी। नॉर्मल चिट्ठी तो 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन जो बिजनेस लेटर्स है, बट लिखने वाली चिट्ठी। बट आई टेल यू एट द सेम टाइम ये कहेंगे कि किसका दोष है, तो इसका कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का दोष है, व्हाट्सएप का दोष है, इंटरनेट का दोष है, ईमेल का दोष है। नहीं, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था का दोष है, हमारे वे ऑफ लाइफ का दोष है कि हम अपने जीवन को कैसे लेते हैं। हमसे अमेरिका बहुत आगे है, स्विट्जरलैंड बहुत आगे है, फ्रांस बहुत आगे है, यूके बहुत आगे है, जर्मनी बहुत आगे है, नीदरलैंड बहुत आगे है। हमसे लोग 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स चिट्ठी लिखते हैं। हमारे यहाँ पर व्यक्ति पर ईयर चिट्ठी लिखने की संख्या 8 है। 8 और अमेरिका में, फ्रांस में, स्वीडन में, नीदरलैंड जैसे कुछ कंट्री में 1200 है। यूके में तो कहीं हमसे 10 गुना चिट्ठी लिखते हैं, कहीं हमसे 100 गुना चिट्ठी ज्यादा लिखते हैं, जो हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। छोटी चिट्ठी लिखते हैं, आई लव यू, आई मिस यू, विशेष मिलने पर। हाँ, विशेष मिलने पर, तुम हो कहाँ। छोटी छोटी चिट्ठियां लिखते हैं, बट चिट्ठियां लिखते हैं, कार्ड भेजते हैं। क्रिसमस के समय में वहाँ के डाकघरों में 4 गुना से 10 गुना आदमी बढ़ाना पड़ता है। इतने कार्ड्स, इतनी चिट्ठियां और इतने गिफ्ट जाते हैं। हम लोग छोड़ दिए, इसलिए नहीं छोड़ दिए कि टेक्नोलॉजी आ गया है, इसलिए छोड़ दिए कि हमारा वे ऑफ लाइफ ट्रांजिशन स्टेज में है। पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे, याद करके देखिए, आपने सितारों को कब देखा है लास्ट टाइम, चांद को कब देखे निहार करके, अपने घर में उड़ने वाली चिड़ियों को कब देखे हैं, अपने घर में जो पेड़ पर खिले हुए फूल को गौर से कब देखे हैं, कभी तितली को पकड़ने का प्रयास आपने कब किया है, कब लास्ट टाइम आप पेंटिंग को बनाने की कोशिश की, अच्छा खराब जो भी है, कब आप गाना गाए हैं। ये जिंदगी की जितनी नाजुक चीजें हैं, टेंडर एलिमेंट्स है, जो आपके जीवन को जीवन बनाता है, उसको हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। जीवन यापन को हम लोग जीवन मान लिए हैं। जीवन यापन जिंदगी का एक छोटा पार्ट है जो जीने का फलसफा सिखाता है, लेकिन हम लोग वहीं पर एंड कर दिए लाइफ को। जैसे जॉब आप करते हैं, कोई खेती करते हैं, तो वो जीने का एक जरिया है, बट जो जरिया जिसके लिए है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी आबादी ऐसी है जिनकी जान सिर्फ चिट्ठियों में बसती है। खूब सारी चिट्ठियां मेरे पास यहाँ फैली हुई हैं, आप देख सकते हैं। चिट्ठियां सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, इंसानी एहसासों का आईना होती हैं। हमने कई बार चिट्ठियां लिखी होंगी, कई बार महसूस किया होगा, मगर उस यात्रा को शायद कम जानते होंगे जो ये चिट्ठियां तय करती हैं, कितने पोस्ट बॉक्सेस से गुजरती हैं और फिर यहाँ पर जहाँ पहुँचना होता है उन्हें अपनी मंजिल तक वो पहुँच पाती हैं। आपने पहली चिट्ठी कब लिखी है बताइए? हम लोग तो चिट्ठी लिखे बहुत पहले। मुझे लगता है कि मैं चूंकि हॉस्टल में रहता था बचपन से ही, तो मुझे लगता है मैं फर्स्ट लेटर लिखा हूँगा 5th में मैं गया था हॉस्टल में, तो 5th क्लास में लिखा हूँगा। दिस मस्ट बी 73-74 जी। और उसके बाद लगातार पत्र लिखते रहे हम लोग, और लगातार पत्र पाते भी रहे। खास करके सबसे ज़्यादा पत्र मुझे माँ लिखती थी। माँ आधी हिंदी आधी कैथी में लिखती थी, लेकिन वो माँ का पत्र मुझे देखते बिना पढ़े समझ में आ जाता था कि क्योंकि उसमें प्रसाद होते थे, उसमें भभूत होता था, उसमें कुछ चंदन होता था, वहाँ कुछ में सिंदूर होता था, उसमें 5-10 रुपये भी होता था। आप कहाँ रहते थे, कहाँ चिट्ठियाँ? मैं उसमें वहाँ पढ़ता था, आरके मिशन। ठीक, तो एक ऐसी चीज़ है कि जब आप पुरानी चिट्ठियों से गुजरते हैं तो एक ऐसी बयार बहती है कि मन मस्तिष्क का मिजाज मौसम बदल जाता है। चाहे वो चिट्ठी 50 साल पहले का हो, या 40 साल पहले का हो, या 30 साल पहले का हो, उसमें एक अलग वाइब्रेशन होता है, अलग शक्ति होती है, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है।
जितना भी इंटरनेट आ जाए, टेलेक्स आ जाए, टेलीग्राम आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो दैट इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। आप जो काम हाथ से करते हैं उसमें अलग क्वालिटी और अलग सुगंध होती है। दुनिया के सबसे अच्छा होटल के खाना से भी अच्छा अपनी माँ का हाथ का बना खाना इसलिए लगता है कि अपनी माँ अपने हाथ से खाना बनाती है, और जितने देर तक खाना बनाती है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे बच्चे के लिए जो बनाया हुआ खाना है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का बने, इसको संतुष्टि मिले, इसको तुष्टि मिले, इसको न्यूट्रिशन मिले, इसको आशीर्वाद मिले। इतनी भाव के साथ बनाया जाता है कि वो अलग चीज होती है। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।